हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 क्लास 8 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 27 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। काफ़ी ईजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। आज की वर्कशीट है दैनिक जीवन में हम अपने आसपास बहुत से परिवर्तन देखते हैं। बेटा आप देखते हो ना कि हमारे चारों तरफ कितनी तरह के परिवर्तन होते हैं, अलग अलग तरह के। अब ये जो परिवर्तन है जैसे कौन से हैं, कुछ भी पदार्थ जो है वो जल रहा है, ये भी क्या है, एक तरह का परिवर्तन है। जंग लगना परिवर्तन है, वाष्पीकरण है, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे चारों तरफ होने वाले परिवर्तन हैं। अब ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। अब आप कुछ परिवर्तन ऐसे देखते हो जिनमें कुछ नया नहीं बनता, जैसे कि आपने गुब्बारा के अंदर हवा भर दी, गुब्बारे के अंदर। अब गुब्बारा तो गुब्बारा है, बस वो उसकी शेप बदल गई, वो फूल जाएगा। अब इसमें परिवर्तन तो हुआ लेकिन कुछ नया पदार्थ तो नहीं बना। दूसरी एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एक पेपर है, आपने पेपर को जला दिया। अब जलाने के बाद आपको क्या मिला, उसकी राख मिली और हीट निकली, ऊष्मा निकली उसमें से। ठीक है, रोशनी मिली आपको। तो इसमें कुछ नया तो मिला है ना आपको। ऐसा तो नहीं है कि जैसे पेपर पहले था वैसे ही आपका पेपर अब भी रहा। तो ये क्या हो गया, ये दो तरह के चेंज हो गए, एक तो जिसमें कुछ नया बनता है, एक जिसमें कुछ नया नहीं बनता। इसी के आधार पर परिवर्तनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन कौन सा परिवर्तन हो गया, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार, रंग और अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी उसका आकार बदल जाए, उसके रंग में परिवर्तन हो जाए, उसकी अवस्था का मतलब अगर वो ठोस है तो वो द्रव बन जाए, द्रव है तो गैस बन जाए, गैस हो तो फिर से ठोस बन जाए, कुछ भी चेंज हो सकता है, उसकी अवस्था में चेंज होना चाहिए। ठीक है। तो वो कैसे, ये परिवर्तन कैसे कहलाएंगे, भौतिक परिवर्तन। कोई भी इनमें एक परिवर्तन हो रहा हो तो क्या हो जाएगा, वो भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए, ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ये मेन पॉइंट है बेटा कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। जैसे कि कागज़ के टुकड़े टुकड़े करना, आपने कागज़ को फाड़ दिया, अब ये भी कागज़ केवल क्या रहा हुआ, इसके आकार में परिवर्तन हुआ, लेकिन ये जो है कुछ नया पदार्थ यहाँ पे नहीं बना। नेक्स्ट देखिए, जल का भाप में बनना। तो जल का जो है जल किसमें बदल गया, जल भाप में बदल गया। तो क्या बन गया, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ। बर्फ़ का पिघलना, तो बर्फ़ पिघल के पानी बन गई, पानी तो पानी ही रहा ना, कोई नया पदार्थ तो नहीं बना, इसलिए ये भी कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। अब हम करेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन कैसे परिवर्तन है, जिनमें एक से अधिक नए पदार्थ बन जाते हैं। जैसे लोहे पे जंग लग गया, अब लोहे पे जंग जो है वो एक नया पदार्थ बन गया, तो ये कैसा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही बनते हैं। तो जो भी नए पदार्थ बनते हैं उनके अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, उनके अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है जिसके कारण वो नए पदार्थ बनते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तनों में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। तो क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, जैसे ऊष्मा अथवा प्रकाश का अवशोषित होना। ठीक है, ऊष्मा निकल जाएगी, प्रकाश जो है निकलेगा, ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, कोई नई गैस बन सकती है, उसके रंग या गंध में परिवर्तन हो सकता है, यानी स्मेल आने लगेगी। तो ये जो है क्या दिखाएंगे कि कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है, अगर ऐसा कोई बदलाव होता है तो। अब रासायनिक परिवर्तनों के कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे किसी भी पदार्थ का जलना। तो कोई भी पदार्थ है अगर वो जलता है तो वो क्या हो जाएगा, वो जो है रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। प्लास्टिक का निर्माण है, लोहे पर जंग लगना है, तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाएंगे। अब आपने समझा भौतिक परिवर्तन जिसमें कुछ नया ना बने, रासायनिक परिवर्तन जिसमें कुछ नया बने। ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो रासायनिक परिवर्तन। तो इस तरह से आप अपने चारों तरफ और भी एग्जाम्पल लेके उनको समझ सकते हो। अब यहाँ पे बहुत ही आसान से 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। जैसे कि
कोयले का जलना, भोजन का खराब होना, लकड़ी काटना, गुब्बारा फुलाना, ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं, और आप जो है यहाँ पे क्या करेंगे, रासायनिक परिवर्तन लिख के अपनी कॉपी में ऐसे रासायनिक परिवर्तन, उसके सामने जो भी हम बताएंगे आपको वो लिख लेने हैं। क्लियर है? अब देखिए पहला उदाहरण जो है आपको यहाँ पे लिया गया है कोयले को जलाना। तो कोयला जो है बेटा जल के क्या देगा, ऊष्मा देगा, ठीक है ना, रोशनी देगा। तो कैसा परिवर्तन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलेगी, कुछ नया बन रहा है यहाँ पे। तो ये कैसा परिवर्तन होगा, ये एक रासायनिक परिवर्तन होगा। तो आप रेड मैंने किया है ना रासायनिक में, तो आप इसके सामने लिख देंगे। भोजन का खराब होना, तो बेटा भोजन जो वो खराब हो गई, उसमें दुर्गंध आने लगती है, तो यानी वो कुछ नया बन जाता है, उसके अंदर गंदा पदार्थ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है लकड़ी काटना। तो लकड़ी को आपने काटा तो उसके आकार में परिवर्तन होगा, केवल लकड़ी तो लकड़ी ही रहेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये भौतिक हो जाएगा। तो भौतिक को हम जो है यहाँ पे ऐसे ब्लू से दिखा रहे हैं, तो आप भौतिक में उसके सामने भौतिक जो है वो लिख देना। उसके बाद गुब्बारा फुलाना, गुब्बारा फुलाना भी भौतिक परिवर्तन हो गया, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, गुब्बारा का केवल आकार बदल जाएगा। तो ये 2 हो गए भौतिक परिवर्तन और 2 हो गए रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न 2 है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बीच 2 अंतर बताइए। तो आपको क्या करना है, भौतिक और रासायनिक के बीच 2 अंतर आपको बताने हैं। तो हमने यहाँ से ऊपर बहुत अच्छे से किया है। तो आप एक तो परिभाषा लिख देंगे और एक लिख देंगे ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उदाहरण कागज़ के टुकड़े टुकड़े करना। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो पहले आप भौतिक परिवर्तन लिख देंगे और उसके बाद फिर आप आगे लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो ये देखिए, तो ये प्रश्न 2 का पहला पार्ट का उत्तर, और ये जो है यहाँ से हो जाएगा दूसरे भाग का। रासायनिक परिवर्तन, सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही बनते हैं, ठीक है। ये लिख देंगे, साथ में एक उदाहरण लिख देंगे यहाँ से, किसी भी पदार्थ का जलना। तो ये जो है आप रासायनिक परिवर्तन में लिख देंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रश्न 3 है, मोमबत्ती के जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें कैसा परिवर्तन होता है बच्चों, उसमें दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं, भौतिक भी और रासायनिक भी। मोम जो पिघलता है तो वो भौतिक परिवर्तन है, पिघलने के बाद वो मोम ही रहा। लेकिन जो मोम जलता है, जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, रोशनी, ऊष्मा मिलती है, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आइए बेटा लिखते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से लिखेंगे, देखिए मोमबत्ती के जलने में दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। एक है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में क्या लिखेंगे, जैसे कि मोम का पिघलना, तो ये कैसा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है। उसी तरह रासायनिक परिवर्तन में लिख देंगे मोम का जलना, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको लिखेंगे और याद करेंगे। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।